जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिव पुराण के रुद्र संहिता के 11वें अध्याय के बारे में, जिसमें शिव पूजन की विधि तथा उसके फल के बारे में बताया गया है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऋषि बोले कि हे सूत जी, अब आप हम पर कृपा कर हमें ब्रह्मा जी व नारद के संवादों के अनुसार शिव पूजन की विधि बताएं, जिसमें भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि चारों वर्णों को शिव पूजन किस प्रकार करना चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से जो सुना है, कृपा हमें भी बताएं। महर्षियों के वचन सुनकर के सूत जी ने ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहना प्रारंभ किया। सूत जी बोले कि हे मुनिवर, जैसा आपने पूछा है वह बड़े रहस्य की बात है। मैंने इसे जैसे सुना है, मैं उसे अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सुना रहा हूँ। पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार से जे यही प्रश्न किया था। फिर उपमन्यु ने भी इसे सुना था और इसे भगवान श्री कृष्ण को सुनाया था। वही सब मैं अब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर भक्ति सुख में निर्मल और सनातन रूप है तथा समस्त मनोवांछित फल देने वाले हैं। यह दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु द्वारा दी गई पीड़ा का नाश करने वाली है। जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता और उनके चरण में नहीं जाता, तब तक ही उसे दरिद्रता, दुख, रोग, शत्रु जनित पीड़ा, ये चारों प्रकार के पाप दुखी करते हैं। भगवान शिव जी की पूजा करते ही ये दुख समाप्त हो जाते हैं और अक्षय सुखों की प्राप्ति होती है। वे सभी भोगों को प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। शिवजी का पूजन करने वालों को धन, संतान, सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को भी सभी कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए विधि अनुसार पूजा उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। तत्पश्चात उठकर के शौच क्रिया करने के लिए दक्षिण दिशा में जाए तथा मल मूत्र का त्याग करे। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उनमें 5 प्रकार की 5 बार मिट्टी का लेप करे तथा धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार यही क्रम करे। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगा कर के धोए। प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाए। स्त्रियों को भी इसी क्रम के अनुसार करते हुए शुद्ध मिट्टी से हाथ पैर धोने चाहिए। ब्राह्मण को 12 उंगल, क्षत्रिय को 11, वैश्य को 10 और शूद्र को 9 अंगुल की दातुन करनी चाहिए। षष्ठी, अमावस्या, नवमी, व्रत के दिन, सूर्यास्त के समय, रविवार और श्राद्ध के दिन दातुन ना करें। दातुन के पश्चात जलाशय में जाकर के स्नान करें तथा विशेष देश काल आने पर के मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करके फिर एकांत स्थान पर बैठकर विधि पूर्वक संध्या करें तथा इसके उपरांत विधि विधान से शिव पूजन का कार्य प्रारंभ करें। तदुपरांत मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें तथा आसन पर बैठें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, उसके उपरांत शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करते समय त्रिनेत्रधारी शिव का ध्यान करें। महादेव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं और जिनके स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है, सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं। वे बागंबर बांधे हुए हैं। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओमकार से शिवजी की पूजा प्रारंभ करें। पाद्य, अर्ध और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करें। 9 कलश स्थापित करें तथा उन्हें कुशाओं से ढककर रखें। कुशाओं से जल लेकर के ही सबका प्रक्षालन करें। तत्पश्चात सभी कलशों में शीतल जल डालें। खस और चंदन को पाद्य पात्रों में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तैमाल का चूर्ण बना ले और आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालें। देवादिदेव महादेव के सामने नंदीश्वर का पूजन करें।
गंध, धूप, दीपों द्वारा भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करें। सद्योजातम प्रपादामि मंत्र से शिव जी का आह्वान करें। ओम वाम देवाय नमः मंत्र द्वारा भगवान महेश्वर को आसन पर स्थापित करें। फिर ईशान सर्व विद्यमान मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनीय अर्पित कर अर्घ दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिले हुए जल से भगवान शिव को विधि पूर्वक स्नान कराएं। तत्पश्चात पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराएं। पंचामृत में तत्वों में दूध, दही, शहद, गन्ने का रस तथा घी से नहलाकर के महादेव जी के प्रणाम मंत्र को बोलते हुए उनका अभिषेक करें। जल पात्रों में शुद्ध व शीतल जल ले सर्वप्रथम महादेव जी के लिंग पर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, सफ़ेद कनेर, बेला, कमल और उत्पल पुष्पों एवं चंदन को चढ़ाकर पूजा करें। उन पर अनवरत जल की धारा गिराने की व्यवस्था करें। जल से भरे पात्रों से महेश्वर को नहलाएं। मंत्रों से भी पूजा करनी चाहिए। ऐसी पूजा समस्त अभिष्ट फलों को देने वाली है। पावमान मंत्र, रुद्र मंत्र, नील रुद्र मंत्र, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, अर्थवशीष मंत्र, शांति मंत्र, भारुण मंत्र, मृत्युंजय मंत्र एवं पंचाक्षरी मंत्रों से पूजन करें। शिवलिंग पर एक सहस्त्र या 100 जल धाराएं गिराने की व्यवस्था करें। स्फटिक के समान निर्मल, अविनाशी, सर्वलोक में परम देव जो आरंभ और अंत में हीन तथा रोगियों के औषधि के समान है, जिन्हें शिव के नाम से पहचाना जाता है एवं जो शिवलिंग के रूप में विख्यात है, उन भगवान शिव के मस्तक पर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल आदि मंत्रों द्वारा अर्पित करें। अर्घ्य देकर के भगवान शिव के चरणों में फूल अर्पित करें। फिर महेश्वर को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें। प्रार्थना करते समय हाथ में फूल ले भगवान शिव से क्षमा याचना करते हुए कहे कि हे कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जप तप किया है, सत्कर्म किए हैं, आपकी कृपा से वे सफल हों। जानकारी अच्छी लगी हो